ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਈਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ये तो ऐसा ही धर्मशाला जितों इन्होंने इल्जाम लगाया था उपचुनाव की थोड़ी वजह ने आ रहे ना नहीं लिया था, आज फिर ही चौधरी साहब कम में हुआ देना दे मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दे दी। क्या बोले था जी हरकोटा? और लोगों ने मेरे मुंह के ऊपर ही कह दिया कि इस वक्त हम अपना आदमी खड़ा करें। टिकटों का फैसला हो गया, प्रत्याशी घोषित हो गया, तो मैंने नमस्कार कर दिया। और मैंने मतलब ये टिकट जड़ी थी उपचुनाव जड़ी दी सुखू भाई ने दी इस बारी भरा तो सुधीर भाई है नहाड़े बीजेपी वाले बैनर कन्ने तुहान भी संपिता मां तो भी तो कंडिया परसवाने तो कोई कमी नहीं रखी हो। सुधीर भाई ने थोड़ा मुकाबला, मैं सीधी गल बोला। मेरा क्या मुकाबला, सुधीर तो हमारे आगे बोला वो तो कौन मंत्री रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उसके वक्त में आया। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया उसमें सीवरेज है ही नहीं। अच्छा, कि पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट था सक्सेसफुल रहा, जो डेवलपमेंटल था बीइंग ए पॉलिटिकल मैन, जिस सुधीर शर्मा फेल हुई है। हुण सूचना है कि रघुवीर सिंह बाली और हाथ खड़े करी थे कि मेरी कोई पारिवारिक मजबूरी है कि मैं इत्थों नहीं आई सकता था। अज तो हाँ आई है, परिणाम गांह बचा है तो फिर पिछली बारी ठीक रहा चुक्की ने थोड़े सिरे फोड़ी। देखिए मेरी बात सुनो, चौधरी चंद्र कुमार उन्होंने साथ नहीं दिया। एक दो चेंजेस उन्होंने की है, बाकी तो सब ठीक। किसने की एक दो चेंजेस? इन्हीं ने किए बैठ के लोकल धर्मशाला वाले। हाँ, 1.5 साल बाद इलेक्शन धर्मशाला च पुराना ही पैटर्न रहेगा कि बदलाव आऊंगा। तो बड़ा ज्यादा संगठन मत करा, नहीं तो बोलना भी बड़ा संगठन नहीं प्यारा तो सरकार छड्डा के संगठन च बड़ी याद है। पुरानी कहावत थी कि सियाने और टोले च बनाई ने लई आ तां तुहाडे पूरे पाउणे, पर इत्थों ना सियाने दा ढोल ही बनाई ने रखी जिहदा अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। नगर निगम चुनाव के आए हर तरफ बहार आ गई, मंत्री तमाम लोगों को नजर आने शुरू हो गया और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उन्हें अपने लोगों की कदर भी शुरू हो गई। खैर, धर्मशाला नगर निगम और आज मेरे साथ हैं चौधरी चंद्र कुमार जी, जो कि वरिष्ठतम जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो भी हैं, वरिष्ठतम नेता भी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बड़े होते हैं उनको छोटों का ख्याल रहता है, छोटे भले ही ख्याल रखें ना रखें, लेकिन जो बड़े होते हैं वो छोटों को एक बराबर लेकर चलते हैं। चौधरी साहब स्वागत आपका। धन्यवाद जी उदय पठानिया जी। सर मैं पहाड़ी से जाइए ना, मैं एक गल बोली कि बड़े छोटे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤੂੰਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਈਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ये तो ऐसा ही धर्मशाला जितों इन्होंने इल्जाम लगाया था उपचुनाव की थोड़ी वजह ने आ रहे ना नहीं लिया था, तो इन्हें ये बोला था कि एक वरिष्ठ मंत्री इन कांगड़े जिन्हें रोया ने तहाँ जीती आना था, आज फिर ही चौधरी साहब कम में हुआ देना दे कुछ सकला। देखिए मैं तो संगठन का आदमी हूँ, हाँ, पार्टी का आदमी हूँ। हमें जो जिम्मेवारी देती है उसको हम बेखूबी से निभाते हैं। हाँ जी। पिछली बार जो चुनाव हुए थे बाई इलेक्शन, उसमें भी मैंने पूरी ऑब्जर्वेशंस लेके मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दे दी। क्या बोल रहा था जी हरकोटा से? और हमने उस रिपोर्ट में कहा था कि ये मेरे जो अपनी पूरी सूचना है उसके आधार के ऊपर हमारा जो प्रत्याशी है वो कमज़ोर है। अच्छा। और जहाँ जहाँ भी हम लोगों से मिले हैं वो प्रत्याशी हमारे साथ ही था। अच्छा। और लोगों ने मेरे मुंह के ऊपर ही कह दिया कि इस वक्त हम अपना आदमी खड़ा करें। अच्छा। शहर वाला कोई नहीं खड़ा करें, किराए वाले। फिर मैंने कि समझाया, मैं क्या देखो पार्टी संगठन में ये शहर और गांव की बात नहीं होती, जो संगठन जिम्मेवारी देता है उसको करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन वो लोगों ने हमारी बात को नहीं माना, तो मैंने रिपोर्ट अपने मुख्यमंत्री को दे दी और मुख्यमंत्री को और ये भी कह दिया कि ये मेरी रिपोर्ट है, इसका फैसला तो आपने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो टिकटों का फैसला हो गया, प्रत्याशी घोषित हो गया, तो मैंने नमस्कार कर दिया और मैंने कहा देखिए अब मैंने इस चुनाव की जिम्मेवारी अब मैंने नहीं लेनी, जो आपको अच्छा लगता है वो कल लगा दो। मतलब ये टिकट जड़ी थी उपचुनाव जड़ी दी सुखू भाई ने दी। मुख्यमंत्री के अपने सोर्सेज थे, उन्होंने कहा कि मेरी CID रिपोर्ट्स हैं। मैं कहा अच्छी बात है। और उसके बाद जहाँ पर जो है वो रघुवीर वाली को
इंचार्ज बना दिया। मैं तो उस चुनाव आए नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारी जो थी वो मैंने दे रहा, मुझे ऑब्जर्वर लगाया और मैंने दे रहा, मैं ईमानदारी से निष्ठा से काम किया। हाँ, दे रहे आले रिजल्ट खरे रहे। और वहाँ से श्रीमती कमलेश ठाकुर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है वो अच्छे वोटों से जीती। बिल्कुल। तो हम संगठन के लोग हैं और हमारी जो जिम्मेवारी देते हैं कि चंद्र कुमार जी आपको जाके एक वार्ड में काम करना है, तो हम वार्ड में काम करने वाले। तो बड़ा ज्यादा संगठन मत करा, नहीं तो बोलना भी बड़ा संगठन नहीं प्यारा था सरकार छड्डा के संगठन जो बड़ी याद है बिना कुमार। कोई बात नहीं, तो उसमें क्या है वो मैं संगठन में भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं कार्यभाग प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो ऐसे ही। पर सर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੇਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਚੁਣਾव ਚ बने थे। ਹੁਣ सूचना है कि रघुवीर सिंह बाली जी और हाथ खड़े करी थे कि मेरी कोई पारिवारिक मजबूरी है कि मैं इत्थों नहीं आई सकता, तो अज तुहां आईए। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜਾਣ ਪਰ ਤੁਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਾੜੇ ਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋ। पर भी आज फिर रघुवीर सिंह बाली बाहर चलिए, देखिए उसके ऊपर मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऑब्जर्वर लगाई है। हाँ जी, मैं तो अपना ड्यूटी निभाऊंगा। कौन आता है कौन जाता है, अब विप्लव ठाकुर जी इंचार्ज बना दिए, वो हमारी पुरानी अध्यक्षा रही हैं। हाँ जी, वरिष्ठ हैं हमारे साथ, विप्लव हो रहा भी आए थे, पार्लियामेंट की वो राज्यसभा की मेंबर रही है, मैं लोकसभा का मेंबर था, उसके बाद मैं पार्लियामेंट की मेंबर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, कौन कहाँ है, इसका काम है नहीं आए ना। इन ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ परिणाम गांव बचाए तो फिर पिछली बारी यार ठीक करा चुक्की ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਫੋੜੀ। देखिए मेरी बात सुनो, चौधरी चंद्र कुमार उन्होंने साथ नहीं देता। नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, हाँ, इसके कैंडिडेट्स को मुख्यमंत्री जी ने खुद स्क्रीनिंग की है और ये प्रत्याशी जो है उनकी स्क्रीनिंग के बाद ये लगाई है और बड़े कम चेंजेस हुए। ਹੁਣ सुधरी धर्मशाला लीडरशिप बड़ी कम चेंजेस हुए हैं और जो लोग प्रत्याशी खड़े किए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और पीछे भी वो मतलब काउंसलर रहे हैं। प्रत्याशियों पर मैं कोई सवाल नहीं उठा, तो एक दो चेंजेस उन्होंने किए, बाकी तो सब ठीक। किसने किए एक दो चेंजेस? इन्हीं ने किए बैठ के, लोकल धर्मशाला वाले। हाँ, ये ना अपनी चलाई, मैंने हमारा कोई मतलब चेंजेस करने में या सिलेक्शन में कोई मतलब तो आड़ा ये है कि जेड़ा तो हाँ पाऊ करी रखे मैं जिस चीज़ संभालने की पूरी कोशिश करनी मैं जिस वास्ते ईमानदारी से काम करे है ना। तो हूँ जेडे इन्हों के हालात हैं तो हाँ क्या लगा था कांग्रेस कितनी सीटां कड्डी जाएंगी? देखिए पठानिया जी, भारतीय जनता पार्टी तो डिवाइडेड हाउस है और उन्होंने पूरे के पूरे कैंडिडेट्स में ओवरऑलिंग कर और जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट काटे वो सारे प्रत्याशी बन के खड़े हुए हैं। तो हम उनकी फेलियर्स को अपनी मतलब सब ताकत नहीं मानते, हम अपने बलबूते के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए उन्हीं को लेकर के लोगों के चौधरी साहब मुझे पता क्या लगा था कि इस बार भरा ते सुधीर भाई है ना साढ़े बीजेपी वाले बैनर कन्ने तुहान भी संपिता मां तो भी तक कंडे परसवाने तो कोई कमी नहीं रखी हो भाव तो सत्ता च बैठे और कंडे थोड़े हिस्से भी है ना। हुण तो ना करा जाए हाँ करा था, पर जिस सारी चीज़ां ऐसी कि भाई लोग बोल लेंदे हैं चीज़ां, मैं तो लोगों वाली गल करदा, बाकी उसने कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं सुधीर भाई ने थोड़ा मुकाबला, मैं सीधी गल बोला मेरा क्या मुकाबला, सुधीर तो हमारे आगे अभी क्या बच्चा है जो है वो हमारे बेटे के समान है, इनके फादर के साथ हमारे बिल्कुल संबंध रहे हैं। ठीक है, वो पहले जहाँ का मंत्री रहा है, विधायक रहा है और हमें उनके चुनावों में कई बार मैं गया हूँ, फाइल चुनाव उसका हुआ तब भी मैं उनके चुनाव में गया हूँ। लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि बड़े लंबे समय पंडित सिंह कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, सुधीर जुड़ा रहा, वीरभद्र सिंह ने बड़ा मान सम्मान लिया। बिल्कुल, यहाँ का अर्बन मिनिस्टर भी वही था, अर्बन मिनिस्टर। और मैंने उनको कहा था कि अभी आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है,
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ सलाह ले ही मतलब हाँ मैंने बात हुई उनसे, हाँ। मैं कोई कदम ऐसा नहीं उठाऊंगा। मैं क्या, मंत्रिमंडल आता है जाता है, हाँ। तो कोई कदम नहीं उठाना। आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपको भी कभी कांगड़े का जो है मौका मिल सकता है, हाँ। पार्टी में रहेगा तो। अब उन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाया और बीच में चले गए, तो अब उनकी अपनी सोच है। अब ये यहाँ के बाई इलेक्शन जीत गए, अच्छी हाँ। बात है। भारतीय जनता अच्छी बात पार्टी है, चौधरी साहब बोले बाई इलेक्शन जी 30 रुपये, अच्छी बात है। हाँ, जीत के तो एमएलए बन के अच्छी बात है, बिल्कुल इसमें क्या बिल्कुल था? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ये रोप लगाएंगे, धर्मशाला का विकास नहीं हुआ। हाँ, सारा बोला है। वो तो कौन मंत्री रहा है, हाँ, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उसके वक्त में आया। हाँ। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया उसमें सीवरेज है ही नहीं। अच्छा, तो जब उन्होंने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया था तो वो खुद मंत्री थे, तो उस वक्त सीवरेज सिस्टम को जो है बनाना चाहिए था। ये तो बड़ी बड़ी बात सामने आई। और उस वक्त मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे। मैंने अभी कई बार उनको कहा कि अगर आपने ये स्मार्ट सिटी बनाना है तो कोई अच्छा आर्किटेक्ट फॉरेंस का, जिन्होंने हिल एरियाज का आर्किटेक्ट किया, उसको लगाइए और एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करो जिससे आने वाले वक्त में कुछ परेशानियां ना हो। मतलब थोड़े गलाने मतलब ये अब है। सीवरेज सिस्टम नहीं लगाया उसमें, तो पंचायतों में और स्मार्ट सिटी में क्या फर्क रहेगा? जिस स्मार्ट सिटी का सीवरेज सिस्टम नहीं, वो क्या स्मार्ट सिटी हुआ? मतलब थोड़े गलाने मतलब मुझे लगा था कि पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट था सक्सेसफुल रहा, जो डेवलपमेंटल था बीइंग ए पॉलिटिकल मैन, जिससे सुधीर शर्मा फेल हुई है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, वो खुद मंत्री था इसका, उसको इन चीज़ों को देखना चाहिए था जब ब्लूप्रिंट तैयार किया, चलो जब पैसा लगाया तो उसको। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਕੇ ਲੱਗਾ 1.5 ਸਾਲੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ? किस चीज़ का? ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਟਕਟਾਂ ਵਾਲਾ नहीं, पहले कहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ऑब्जर्वेशन थी कि फिट नहीं है बाबू जी ना तो टिकट देनी है। नहीं, अब तो हमारे जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, निगम के चुनाव है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ पहले यहाँ का जो रिजल्ट होगा उसको देखेंगे, फिर उसके अनुसार ही अगली राजनीति जो है वो। चलो जी चौधरी साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी तुहां टाइम दिता, पर सह गलांदे ना कि एक पुरानी कहावत थी कि सियाणे ढोले च बनाई ने लई आ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਉਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਨੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ था, तो ये भी एक हकीकत है। पर भाई चलो नहीं तो तुम करनी ना। अच्छा, हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, हमें कोई ज़्यादा लालसा नहीं है। और अब पार्टी संगठन और गवर्नमेंट में लंबे समय तक रहे, हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, पर जब तक जीवन है हम संगठन और पार्टी का काम करते हैं। विनय कुमार ठीक है, मुंडा फिट है, हमारे अध्यक्ष जी हाँ नौजवान है, अच्छे हैं हरे ना, और उनको मौका मिला है, हंसमुख है, और वैसे भी उनके फादर मेरे साथ बड़े लोग हाँ, इसमें बिल्कुल असेंबली में रहे हैं, श्री प्रेम कुमार जी। हाँ तो लड़का अच्छा है, सुशील है। चलो उस कंट्रोवर्सी में नहीं बोलना चाहता। ठीक है, गजो पाना कंट्रोवर्सी पर सवाल सही आई है कि धर्मशाला का क्या होगा। चौधरी साहब भी आई हो कहीं धन जिगरा है जेड़ा इतना इन्होंने पहले बोलिया भी था, सरेआम बोलिया धर्मशाला के कांग्रेसी की ना मरवाए, पर फिर ही मैं बोला ना कि सियाणी बुक्कत होंगी, सियाणे फिर ही आए ना न्याणे हूँ क्या कहाँ गुल खिलाना है तो ये जान, पब्लिक जाना है तो हाँ जान, कहने अपनी राय जरूर करने देने कहें कि चौधरी साहब वरिष्ठतम नेता साढ़े एक धरोहर ने तो बिल्कुल सारगर्मी शब्दों च देनी, इज्जत मान सम्मान करने गल करनी, क्योंकि उस साड़ी हिमाचली झलकती अपनी राय जरूर करने देने। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट अस फॉर अ पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी एक्सपीरियंस। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता।
हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन।